बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम इसी की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। ये सम ऑफ रूट एंड ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, यहाँ लिखा है सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस ये होते हैं कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को अगर इंटरचेंज किया जाए तो उस फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसे फंक्शन को हम सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इस सवाल के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक फार्मूला है जिनको हम सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। पार्ट 1 लिखा है अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर, और इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के अंदर इसको हमें लिखना है सिमेट्रिक फंक्शंस को। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, हमें पता है अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर, आपकी बुक में ये मौजूद है, ये फार्मूला है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर बस बराबर होता है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये फार्मूला टाइप चीज़ है जिसको हम सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। बस देखिए, इन्होंने हमें इस सवाल में क्या कहा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा के अंदर हमें आंसर लेकर आना है। तो ये हो गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में यहाँ पर लिख दिया। तो ये आप याद रखिएगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये आपका आंसर है। पार्ट 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। तो ये फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये भी याद करने वाली चीज़ है। ये आंसर हो गया इसका। अच्छा जी, थर्ड पार्ट को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इन्वर्स। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन्वर्स है, जब मैं इसको अल्फ़ा के नीचे लेकर जाऊंगी तो इसकी जो माइनस वाली जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, माइनस में है पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे जब इसको शिफ्ट किया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, बीच में प्लस का साइन। बीटा स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, अल्फ़ा इन्वर्स को मैं नीचे लेकर गई तो अल्फ़ा की पावर पॉजिटिव 1 हो गई, ठीक है, ये इन्वर्स माइनस का 1 ख़त्म, पॉजिटिव 1 हो गया। चलिए, बीच में प्लस का साइन है, दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है, वही जो हम करते हैं कि दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस का या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। जब अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा क्यूब हो गया, ठीक है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा 1 से किया तो अल्फ़ा क्यूब, प्लस का साइन, बीटा स्क्वायर को बीटा से किया तो बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये किसके बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पर पहले हम इस तरह से करके लिखते हैं, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप करिएगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मैं इस तरह से लिखूँगी, ठीक है, एक ही बात है। जब मैं इसको ओपन करूँगी तो अल्फ़ा क्यूब इसके ऊपर भी आ जाएगा, अल्फ़ा के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, बीटा के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अब यहाँ पर मैंने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इस तरह से लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल क्यूब। अब मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब किसके बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। और अल्फ़ा बीटा हमने नीचे एज इट इज़ उतार दिया। ये है आपका आंसर। पार्ट 4 देखते हैं इसका। पार्ट 4 है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। सबसे पहले तो हम अल्फ़ा बीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पर भी है, बीटा है, अल्फ़ा है, और यहाँ अल्फ़ा की सबसे बड़ी पावर है 3 और सबसे छोटी पावर है 1। तो सबसे छोटी पावर जो होगी वो हम इसकी कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा ले लिया। बीटा की सबसे छोटी पावर है 1, ये क्यूब है, ये 1 है, तो बीटा भी मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब अल्फ़ा क्यूब और बीटा को, अल्फ़ा क्यूब और बीटा को जब हम डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा से, अल्फ़ा बीटा, तो
एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा से बीटा कैंसिल, तो बचा सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर। मैंने अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ लिख दिया, प्लस का साइन लिखा। अल्फ़ा बीटा क्यूब को अल्फ़ा बीटा से किया, तो अल्फ़ा बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा, जो कॉमन लिया है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ पे बचा बीटा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर बीटा स्क्वायर लिख दिया। अल्फ़ा बीटा यहाँ लिखा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है ये, तो ये इसका फॉर्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये सब आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस में, आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें ये काम आने वाले हैं। चलिए जी, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा, ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आपका आंसर। 5 पार्ट 5 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। जल्दी से इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, इसका एलसीएम ले लिया हमने। 1 को बीटा क्यूब से किया तो बीटा क्यूब आ गया, और अल्फ़ा क्यूब को 1 से किया तो अल्फ़ा क्यूब आ गया। पहले मैंने इसको लिख लिया, अल्फ़ा क्यूब को 1 से करके लिख लिया, और बीटा को फिर मैंने बाद में लिख लिया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अरेंज करके लिख दिया यहीं पर। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको इस तरह से लिखा, ये इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख दिया मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, और ये अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब मैंने लिखा अल्फ़ा बीटा, और इसकी होल पावर 3 बना दी, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के अंदर है। नीचे हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको अल्फ़ा बीटा और पावर हमने बाहर लगा दी। तो जो सवाल में हमें कह रहे थे, हमने उसी तरह से ये आंसर हमने लिख दिया। चलिए जी, 6 पार्ट। है 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा, फिर 1 को बीटा से और 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा, बीच में माइनस का साइन है इसीलिए मैंने बीटा पहले ही लिखा। 1 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव बीटा आया, अब माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन, 1 को अल्फ़ा से किया तो माइनस का अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, माइनस का अल्फ़ा अरेंज किया और प्लस का बीटा लिखा मैंने यहाँ पे अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब ऊपर जो है मैंने माइनस का साइन ले लिया कॉमन, ऊपर मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद फिर क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस का अल्फ़ा हो गया, और ये प्लस माइनस का बीटा हो गया। ठीक है, जब यहाँ पर माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो अब इस माइनस के साइन से इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का अल्फ़ा हो गया ये, फिर माइनस प्लस माइनस और ये बीटा, और अल्फ़ा बीटा नीचे एज इट इज़ लिख दिया, और ये होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अच्छा जी, अब ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, मैंने लिखा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया था, तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, मैंने इस पर भी होल स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी लगेगा स्क्वायर और इस पर भी लगेगा स्क्वायर, तो अल्फ़ा माइनस बीटा के ऊपर स्क्वायर लगाया मैंने, और अल्फ़ा बीटा लिख कर इसके ऊपर अलग से स्क्वायर लगाया, क्योंकि ये होल पावर है, ठीक है ना, दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब हमें पता है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इसके बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और अपॉन अल्फ़ा बीटा इसका स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अच्छा, ये जो है आपको याद करने पड़ेंगे, आपको आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। मैं बुक का आपको पेज नंबर बता देती हूँ, ये वहाँ पर लिखे हैं, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। बुक में है पेज नंबर 99।
पेज नंबर 99 पर ये ऊपर लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है इसके, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है इसके। और यहाँ पर ये वाला जो है नहीं है, ये आपको यहीं से याद करना पड़ेगा। कौन सा? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो आप ये वाला भी याद कर लीजिएगा, ये भी आगे काम आएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन कितने, 6 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के। बहुत ही ईजी से बस ये याद करना है, समझे फार्मूला है, और जो सिंप्लीफाई होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा अगेन। फिर उसके अंदर जो है फार्मूला अप्लाई करना है कि जहाँ फार्मूला लग रहा है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में आंसर लेकर आने जो सवाल में हमें कहा है, हमने वो काम कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।